हमने अभी हाउस में कहा वही हकीकत है कि आज पूरी दुनिया भारतवर्ष की तरफ देख रही है और हमारे इतना कठोर, इतना कड़वाहट, इतना वायलेंस बंगाल में, तो हम यहाँ बैठे बैठे किस प्रकार अपनी आत्मा से समझौता कर सकते हैं। तो ये बड़ा देश के लिए बड़ा भावुक मेरा एक निर्णय था और मैं खुश हूँ कि मुझे स्वामी विवेकानंद और हमारे गुरुजन का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा मिली है। सर, लेकिन बहुत से नेताओं ने टीएमसी छोड़ दी, आप भी उसमें शामिल हो गए। क्या सच में पार्टी में बहुत घुटन है? मुझे पार्टी, हम हमेशा पार्टी से परे हैं। खाली आप पार्टी की वहाँ रहते हो तो पार्टी की एक डिसिप्लिन माननी पड़ती है और कुछ कह नहीं सकते और कोई सुनने वाला भी नहीं होता है ना। कहीं ऐसी हो कि चर्चा हो कि कुछ हो, तो ममता जी के प्रति मेरा बहुत ही आदर है, वो रहेगा। हमेशा ये कहा जाता था दिनेश त्रिवेदी पार्टी में नहीं होता है ना। कहीं ऐसी हो कि चर्चा हो कि कुछ हो, तो ममता जी के प्रति मेरा बहुत ही आदर है, वो रहेगा। हमेशा ये कहा जाता था दिनेश त्रिवेदी पार्टी में घुटन महसूस करते हैं। रेल मंत्री रहते हुए जब आपसे इस्तीफे के लिए कहा था, देखिए रेल मंत्री जब थे तभी भी देश की बात थी, तो उस समय भी हमने कहा कि यदि हम देश के लिए नहीं कर सकते तो क्या मतलब है। सर अंतिम सवाल, क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे? देखिए हम तो अभी अपने आप में शामिल हैं और अपनी अंदर आत्मा के अंदर शामिल है, लेकिन ये सबसे बड़ा वही होता है। ये कहा जा रहा है कि गुजरात से आप जो है राज्यसभा में आएंगे, वहाँ पे सीट खाली है और बीजेपी आपको देखिए यदि हम इस प्रकार से लेन देन की बात करें ना, तो मैं अपने नज़र में खुद छोटा हो जाऊंगा। मतलब ये जरूर है कि आप घुटन महसूस कर रहे थे इसलिए आपने पार्टी छोड़ दी? नहीं, हमने तो वहाँ कहा ना कि हम बैठे बैठे बंधुआ मजदूर की तरह देख नहीं सकते। इतना वायलेंस हो रहा है लोकतंत्र में, हम कहाँ किससे बात करें? किसी के पास समय नहीं है। अंतिम सवाल सर, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में ममता बनर्जी को नुकसान होने जा रहा है, जिस तरीके का वायलेंस हो रहा है, जिस तरीके की चीजें हो रही हैं? देखिए चुनाव जब होता है ना, लोकतंत्र में लोगों का आशीर्वाद होता है, हमारा और आपका नहीं होता। और चुनाव आते हैं जाते हैं, लोग जीतते हैं हारते हैं, देश सबसे बड़ा है ना। वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस नहीं हो। अंतिम सवाल, आपने इस्तीफा दे दिया चेयरमैन को? बिल्कुल। और टीएमसी से कब इस्तीफा देंगे सर? अब हो गया, ओबीसी का हो गया, औपचारिकता है। औपचारिकता है। Well, there you have it. Dinesh Trivedi says he exactly means what he said in the Rajya Sabha. He feels suffocated. He's not been allowed to work. He now wishes to go back to working for development of his people, and therefore he resigns. When asked about whether he's going to switch to the BJP, he says that, well, he's now involved in himself in ensuring his sanctity, and he's now going to continue working for the people. But his decision to move to the BJP he's not made the decision as yet, but sources telling us that there could likely be a shift. He could join the BJP in days to come. Anand Patel joining us for more. Anand, you heard what Dinesh Trivedi says. He's saying it with conviction that he feels frustrated. Take us through what's your perspective on what he said. All right. Before that, let me cut across to Kailash Vijayvargiya, BJP leader.